ये बोला था ना, वो उसके पास ही है। देख, सेंसर ने भी बता दिया। रुक जा, पकड़ पकड़ पकड़। ये देख वो पोटली। देख, मैं दिखाती हूँ। राजू, आज तो खजाना हाथ लग गया हमारे। देख कितना कुछ है, इतना बड़ा हार, ये कंगन वंगन। तो ये हमारा हो गया राजू। बिल्कुल ठीक कह रही तू। कम से कम ये 10-15 लाख का तो माल होगा। हमारी तो मौज आ गई। अब तो हमें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आराम से। अब तो हमारी जिंदगी सेट हो गई। वो तो बात ठीक है, पर हमने इसे बेहोशी की दवाई दी है, कहीं ये जग ना जाए। इससे पहले ये जगे, हम यहाँ से चलते हैं। सही कह रहा है। इससे पहले ये उठ जाए या अपने पास छुपा देती हूँ और बोल दूंगी कि हमें नहीं पता सामान कहाँ गया, और आज ही रात यहाँ से भाग जाएंगे। अरे पर पक्का ये इसको पता तो नहीं चलेगा ना कि हमने ये चुराया है? अरे कुछ पता नहीं चलेगा, तू भरोसा रखना। हम झूठ बोल देंगे और आज ही रात को भाग जाएंगे। तो जल्दी से चल, इससे पहले ही उठ जाए। ठीक है, चल। कमला। जी मैडम। तूने मेरी चाय में कुछ मिलाया था क्या? पता नहीं चाय पीते ही मुझे नींद क्यों आ गई। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया। पर हाँ, आप ना बहुत थक गए थे, तो शायद चाय पीते आपको अच्छी नींद आ गई हो। हाँ, ये हो सकता है। पर एक बात बता, मेरे सोने के बाद मेरे कमरे में कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं। मैं तो अब से बाहर ही काम कर रही हूँ। मैंने तो किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। पर भले ही मैं नींद में थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई आया हो। नहीं नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। अब क्यों, कुछ हुआ है? अभी बताती हूँ, तो रुक। शायद तुझे पता नहीं होगा क्योंकि तू काम कर रही थी। मैं राजू से पूछती हूँ। राजू, राजू अंदर आना। जी मेम साहब, आपने बुलाया? राजू, तू बाहर गेट पर था, तो ये बता कि घर के अंदर कोई आया था? नहीं नहीं मेम साहब, मैं तो बाहर गेट पे ही खड़ा था। मेरे रहते हुए घर के अंदर कौन आ सकता है? कोई भी तो नहीं आया। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे कमरे के अंदर कोई था? मेम साहब कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। जब मैं गेट पे खड़ा होता हूँ तो मुझसे बिना पूछे घर में कोई भी नहीं आ सकता है। पर जब घर के अंदर कोई आया ही नहीं, तो मेरे गहनों की पोटली कहाँ गई? मेरे गहने चोरी हो गए हैं। क्या, आपके गहने चोरी हो गए? पर वो कैसे? वो तो आपके पास ही रहती है हमेशा। क्या मेम साहब, ऐसा हुआ होगा ना, आज सुबह आप पार्क गई थी। आप तो रोज पार्क जाती हैं और गहने की पोटली भी अपने साथ ही रखती, तो क्या पता पार्क में कहीं गिर गई हो। हाँ, सही कह रही है, पार्क में हो सकती है। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सोई थी तो गहनों की पोटली मैंने अपने पास ही रखी थी। पर जैसे ही सोकर उठी हूँ, पोटली गायब थी। गहने गए तो गए कहाँ? मैडम, आप हमका परेशान हो रही है। मैं ढूंढती हूँ ना अच्छे से, यही कहीं गिरी होगी। अरे अंदर मैंने देख लिया है, अंदर गहनों की पोटली नहीं है। कहीं तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो? कभी तुम दोनों ने चोरी कर ली हो? मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? मैडम, इतने सालों से मैं यहाँ काम करती हूँ, और आप मुझे चोर ठहरा रहे हो। इसलिए काम कर रही थी। रहने दीजिए, ऐसे घर में काम नहीं करना है जहाँ के लोग हमें चोर समझे। कमला, तुम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं था, और जब घर में कोई आया ही नहीं है तो गहने कहाँ गायब हो गए? पोटली घर में मिलनी चाहिए थी ना, इसलिए मैं तुम दोनों से कंफर्म कर रही हूँ, चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। तो मैडम, मुझे क्यों बोल रहे हो? राजू को बोलो, हो सकता है इसको पता हो और पोटली इसके पास हो। तू पागल होगी क्या? ये क्या बकवास कर रही है? मेरे पास कहाँ से गहने आएंगे? मुझे नहीं पता कोई गहनों के बारे में। भला मेरा उनसे क्या काम? अरे बस करो, आपस में बहस क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम दोनों को नहीं पता है ना, तो मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती हूँ, उसमें मुझे सब पता चल जाएगा। रुकिए मेम साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वो क्या है कि कमला ने ही आपके गहने चुराए थे। इसने मुझे भी लालच दिया था कि अगर मैं भी इसका साथ दूंगा तो ये मुझे थोड़े पैसे दे देगी वो गहने बेच के। मेम साहब देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो इतने सालों से घर में काम कर रहा हूँ आपके। पर ये सब इसका प्लान था, इसने ही बोला था मुझसे ये सब करने के लिए। पागल हो गया क्या तू? क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, खुद तो फंसेगा, मुझे फंसाएगा साथ में। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेम साहब। चोरी इसने की होगी और मुझे फंसवा रहा है ये। अरे तू रहने दे, कम बोला कर तू। पोटली कहाँ है? पोटली दिखा। कमला, कहाँ है मेरी गहनों की पोटली?
देखिए मैडम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो आपके गहने देखकर लालच आ गया था, पर आज के बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? तेरी गलती इतनी छोटी नहीं है कि मैं तुझे माफ कर दूं। तुझे पता भी है ये गहने कितने महंगे हैं? और तूने मेरे घर में चोरी की? मैंने तुझ पर भरोसा किया था, पर मुझे नहीं पता था कि तू मेरे ही घर में चोरी करेगी। और राजू, तू तू तो मेरे घर में इतने सालों से काम करता है और इसने तुझे लालच दिया और तू इसकी बातों में आ गया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम दोनों की गलती माफी के लायक नहीं है। तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। अब पुलिस ही तुम्हें सबक सिखाएगी। नहीं नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइए मैडम, हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हम कहीं काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमने दे तो दी पोटली, और आज के बाद आपको कभी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। आप पुलिस को मत बुलाइए मैडम। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। पुलिस को तो मैं जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि आज तुमने मेरे घर में चोरी की है और अगर आज मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और के घर में यही काम करोगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर। बोल ना मैडम, मत कीजिए ना मैडम ऐसा, हमारी बात को समझिए मैडम।